इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। फिर इमेज किया जा सकता है। एक चीज याद रखना बाबू, कंफ्यूज होता है इंफिनिटी और अनडिफाइंड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 9/0 इज अनडिफाइंड, नॉट इंफिनिटी। निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 डॉट। देखो आज जो पढ़ना हम लोग को, वो पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। पूरा का पूरा जो नंबर है, जितना भी नंबर्स, कितने टाइप का नंबर अभी तक लाइफ में तुम लोग पढ़े हो, वो सारे के बारे में जानेंगे। कुछ नंबर जो तुम लोग पढ़े भी नहीं हो, जाने भी नहीं हो, जानोगे क्लास 11-12 में, ठीक है। तो नंबर क्या है बाबू, देखो व्हाट इज नंबर। तो नंबर होता है क्या बाबू, देखो नंबर सिस्टम हम लोग क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, उसके बेस्ड को करते हैं, ठीक है। कहाँ का काम आता है बाबू, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रियल वर्ल्ड, जहां भी तुम रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन करो, कहीं भी देखो, बचपन से नंबर से खेल ले। बचपन से जन्म लिया, नर्सरी में गया तो क्या पढ़ा, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे करके आगे जाते जाते जीरो सीखा, माइनस नंबर सीखा, प्लस नंबर सीखा, रूट में नंबर सीखा, फिर आगे चल के तू फ्रैक्शन भी सीखा, 1/2 कुछ होता है, 1/3 कुछ होता है, सब कुछ देखा, बचपन से सब नंबर पढ़ा ना। ये सारा नंबर है क्या, कैसे बना, क्या हुआ, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक क्या क्या डिस्कस करना है आज, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। फिर इमेजिनरी नंबर, देखो इमेजिनरी नंबर अभी तक तुम लोग नहीं पढ़े, ये क्लास 11 में जाके पढ़ोगे। क्लास 11 में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में, उसमें जाके इसके बारे में जानोगे, ठीक है। क्या है फ्रैक्शन, क्या होता है इवन ऑड, क्या होता है प्राइम, कंपोजिट क्या होता है, फिर डेसिमल्स क्या होता है, ये सारा चीज। और नंबर सिस्टम का एक बड़ा सा हायरार्की हम समझाएंगे कि कैसे नेचुरल नंबर से होल नंबर, होल नंबर से इंटीजर, इंटीजर से रेशनल, इरेशनल, ये सब जैसे जाते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर, जो बचपन में लोग काउंटिंग नंबर पढ़े ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये जो काउंटिंग नंबर, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। जो बचपन से शुरू से पढ़ रखे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है, पूरा जाते जाते इंफिनिटी तक जो नंबर पूरा चल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर। 1 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। सब क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑफ कोर्स 1 से चालू हो रहा है ना, 1 2 3 4 5, सबसे छोटा नंबर कौन है, 1 ही तो है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1, ठीक है। इसमें बाबू याद रखना जीरो नहीं है, ना ही निगेटिव नंबर है। जो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 1 से शुरू हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे इसमें जीरो ऐड कर देंगे, जैसे इसमें जीरो ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में, जैसे नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिए तो क्या बन गया, क्या बन गया, होल नंबर। याद रखना बाबू, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। अगर मैथ्स में कहीं तुम देख रहे हो एन, समझ लो किसके बारे में बात कर रहा है, नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। वैसे ही तुम जहां होल नंबर डब्ल्यू देख लिए, होल नंबर डब्ल्यू, तो समझ लो क्या नंबर है वो, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, कुछ नहीं, नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसमें बस तू जीरो ऐड करिए। जब जीरो का डिस्कवरी हुआ, जीरो कौन डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड जीरो, आर्यभट्ट। सिंपल बात, सबको पता ना, आर्यभट्ट हम लोग इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो जब जीरो का डिस्कवरी हुआ, तो जब जीरो काउंटिंग नंबर में ऐड हो गया, यानी कि जीरो जब नेचुरल नंबर में ऐड हो गया, तो उसको क्या बोल दिया गया, होल नंबर। क्या बोल दिया गया, होल नंबर। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो अगर तुमको बोले कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तुम क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, जीरो। तुमको बोलेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस क्या है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। समझ में आया मेरा बात। अब 0 आ गया, 1 आ गया, फिर देखा गया ना कि कुछ और नंबर है जो निगेटिव में आता है, कुछ निगेटिव नंबर्स भी होता है। तो जब देखा गया कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड किया तो क्या बन गया,
होल नंबर। और इस नंबर में जब निगेटिव नंबर ऐड करने लगे, मान लो -5, -4, -3, -2, -1, मान लो निगेटिव नंबर से ऐड करना शुरू कर दिए, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। जब इसमें हम लोग निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, यानी कि नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड किए तो क्या बना, होल नंबर, और जब इसमें निगेटिव नंबर ऐड कर दिए तो क्या बन गया, वो इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तुम देखोगे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, उसमें जब जीरो ऐड कर दिए तो क्या बन गया, होल नंबर, और उसमें जब हम निगेटिव नंबर ऐड कर दिए तो क्या बन गया, वो इंटीजर्स। समझ में आया मेरा बात? ठीक है, अब इंटीजर्स भी वो 3 टाइप में बांटा गया इंटीजर्स को। कितने टाइप में, 3 टाइप में। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा जीरो। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, जीरो अलग नंबर है। ठीक है, तो देखो जीरो को किस में बांटा गया, देखो मैं यहाँ लिखा होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर यही था ना, 1, 2, 3, 4, 1 से शुरू हो रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो इन्फिनिटी, वही तो नेचुरल नंबर था। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। समझ में आया? क्या क्या नंबर पर है हम लोग, 3। पहला नंबर क्या पर है, नेचुरल नंबर, जो 1, 2, 3, 4, 5 इससे शुरू होता है। दूसरा नंबर क्या पर है, होल, जो जीरो से शुरू होता है, उसमें जब जीरो ऐड है तो क्या आ जाएगा, वो होल नंबर। तीसरा नंबर क्या पर है, इंटीजर, जिसमें माइनस नंबर भी आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रैशनल नंबर क्या है, ठीक है, आईसीएसई का पहला चैप्टर यही है, रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या है रैशनल नंबर बाबू, तो देखो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म। हाँ, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर देख लो कि इंटीजर को हम लोग z से दिखाते हैं या i से दिखाते हैं। क्या बोले, इंटीजर को हम लोग z से दिखाएंगे या i से दिखाएंगे। अगर z लिखा हुआ है या i लिखा हुआ है तो तुमको वहां पर समझ जाना इंटीजर का बात है। दूसरा बाबू, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो एक और चैप्टर है तुम लोग का, सेट। सेट एक चैप्टर है, इस सेट चैप्टर में भी काम आता है। ऑफकोर्स ये तुम लोग का अभी नहीं है, क्लास 9 में नहीं है, बचपन में सेट चैप्टर पढ़ो आईसीएसई वाले लोग, और WB CBSE वाले लोग उसको क्लास 11 में पढ़ेंगे जाके। ठीक है, सेट चैप्टर है। ठीक है, उस सेट में पूरा नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत, मैथमेटिक्स में नंबर का खेल है ना, पूरा मैथमेटिक्स में नंबर का खेल, यानी नंबर सिस्टम जान के लिए रहोगे तो पूरा मैथमेटिक्स वीक रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो इंटीजर को किससे दिखा सकते हैं हम लोग, जेड से या आई से। देखो अब इसके बाद, हाँ ये, तो ये रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो p/q के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। और p/q के फॉर्म में रहे जिसमें p और q दोनों बिलोंग्स करेगा z में, दोनों बिलोंग करेगा z में। इस साइन को बिलोंग्स टू बोलते हैं, साइन को बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, तो p और q किस में बिलोंग करेगा, z में। z मतलब इंटीजर, यानी कि p और q क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी, बट इंटीजर होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा क्या बाबू, दूसरा क्या, q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, तुम भी देखो बाबू, मान लो हम लिख दिए p/q के फॉर्म में कोई नंबर, जैसे 1/2। 1/2 क्या है, रैशनल नंबर। जैसे 2/3, 2/3 क्या है, रैशनल नंबर। देखो p/q के फॉर्म में है कि नहीं, p/q के फॉर्म में। ठीक है, अभी तुम लोग बताओगे मुझे, बताओ तो बाबू, क्या 3 एक रैशनल नंबर होगा, 3 क्या रैशनल नंबर है, हाँ है। क्यों है, देखो p/q, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, मुझे p/q के फॉर्म में चाहिए, तो ऊपर p हो गया 3, q हो गया 1, p/q के फॉर्म में ये रैशनल नंबर है। तुम बताओ तो -7 क्या रैशनल नंबर है, -7 रैशनल नंबर है, हाँ है, p -7/q 1, -7/1। मुझे क्या चाहिए, p/q के फॉर्म में चाहिए, और इंटीजर तो निगेटिव होता है, तो हम लोग लिखेंगे -5, तो -5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, -5/1। समझ में आया मेरा बात? तो अब तुम बताओगे कि जीरो क्या रैशनल नंबर है, जीरो क्या रैशनल नंबर है, जीरो भी रैशनल नंबर है, 0/1। हम क्या बोले, p/q के फॉर्म में होना चाहिए,
पी आर क्यू किस में बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में, और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हम बोले कि पी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हम क्या बोले, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पी का वैल्यू जीरो है, कोई बात नहीं, क्यू का वैल्यू वन, और जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है। लेकिन अगर तुमको लिखा हुआ 3/0 तब ये कोई नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो है ना, नीचे क्या है, जीरो है, नीचे जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, तो देखो अगर तुम 9/0 कर दियो, इसका मतलब क्या है कि तुमको जीरो से 9 का डिवाइड करना, तो जीरो का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, कोई नंबर है, जीरो का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 9 आएगा, आ सकता है कभी नहीं ना, फाइंड नहीं किया जा सकता। एक चीज याद रखना बाबू, कंफ्यूज होता है, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में लोग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। 9/0 इज अनडिफाइंड, नॉट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी को रीच कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं जाने का, इन्फिनिटी इतना दूर है कि हम लोग कोशिश करते, पहुंच नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं, बट अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड ही रहेगा, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो बहुत जगह बोलता है कि 1/0 इज इन्फिनिटी, इस नहीं, 10 इज अनडिफाइंड, क्या है, अनडिफाइंड। समझ में आ मेरा बात, कोई दिक्कत। अब देखो, तो हम लोग रैशनल नंबर समझे क्या होता है, इसको क्लास में जब चैप्टर शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके पढ़ाएंगे, अभी बस समझो कि रैशनल नंबर होता क्या है। क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, पी आर क्यू इंटीजर में बिलोंग करे, और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू यानी कि नीचे में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। समझ में आया। इसके बाद क्या देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ समझ में आएगा तुमको हायरार्की में। पहला नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर 1 2 3 4, उसमें जैसे जीरो ऐड किए हो क्या बन गया, होल नंबर, उसमें जैसे माइनस नंबर ऐड किए हो क्या बन गया, इंटीजर, और उसमें जैसे हम लोग 2/7 3/-8 ये सब और ऐड किए तो क्या बन गया, पूरा का पूरा रैशनल नंबर, पूरा का पूरा क्या बन गया, रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से थोड़ा अलग होता है। हाँ, रैशनल नंबर को किससे दिखाते हैं बाबू, रैशनल नंबर किससे दिखाते हैं, क्यू से, नेचुरल नंबर को एन से, नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड या आई, जेड या आई, रैशनल नंबर को क्यू से, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर को कोई डिनोशन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे रूट का नंबर पता है, रूट का नंबर, जितना भी रूट का नंबर देखता हूँ, जैसे रूट का नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, रूट का नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। समझ में आया मेरा बात, ठीक है। जैसे √7 ये क्या है, इरेशनल नंबर, जिसका रूट नहीं निकल सकता वो क्या नंबर होता है, इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम बताओ √17 ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, √17 निकल सकता है क्या, नहीं ना, इरेशनल नंबर। तुम बताओ √16 क्या है, इरेशनल नंबर की रैशनल नंबर, √16 क्या है, रैशनल की रैशनल, रैशनल है, क्यों रैशनल है, क्यों √16 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 4, √16 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग 4। जिसका रूट निकल गया वो रैशनल, जिसका रूट नहीं निकला जैसे √29 ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत, तो हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर कुछ नहीं बाबू, जितना नंबर हम लोग पढ़े, जितना नंबर पढ़ लिए हम लोग, वो सारा नंबर को एक साथ क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जितना नंबर पढ़े हम लोग, इस सारा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। देखो रियल नंबर बराबर क्या है, रियल नंबर बराबर रैशनल नंबर जितना सारा है प्लस इरेशनल नंबर, इस सब को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जितना ही पढ़े ना हम लोग अभी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और क्या पढ़े, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस सारा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अभी चलेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी किस में आएगा, रियल नंबर। फ्रैक्शन भी क्या आएगा, रियल नंबर। डेसिमल्स, डेसिमल भी क्या आएगा, रियल नंबर। डेसिमल्स में क्या आएगा, रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे हम लोग सबके बारे में।
इसका इमेजनरी नंबर, बाबू इमेजनरी नंबर तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, अभी जानना भी नहीं है तुम लोग को, बट हम फिर भी बता दे रहे क्या है। देखो ये क्या है, हम समझा दे रहे। इमेजनरी नंबर होता है क्या, हम समझा दे रहे हो, ठीक है। इमेजनरी नंबर ये होता है क्या, समझो। देखो जब तुमको रूट निकालने दिएगा 16 का, तो ये निकल गया 4। जनरली हम लोग लिखते हैं +-4। देखो तुम अगर +4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16, और तुम अगर -4 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16, ठीक है। यानी कि +4 भी √16 है, -4 भी √16 है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर रूट में कभी निगेटिव नंबर आ गया, √-16 आ गया, मैथमेटिशियन लोग को यहीं पर दिक्कत हुआ। मैथमेटिशियन लोग के पास एक इक्वेशन आया था, क्या इक्वेशन, x² + 1 = 0। मैथमेटिशियन के पास ये इक्वेशन आया। अब मैथमेटिशियन जब ये इक्वेशन आया तो मैथमेटिशियन घबरा गया, मैथमेटिशियन लोग घबरा गया। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन में बोल क्या रहा है कि x² + 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो x का कौन सा वैल्यू यहां बैठा है, x का जगह कौन सा वैल्यू बैठा है जिससे इसको 1 से जोड़ने से 0 आ जाएगा, बताओ दो आइडिया कोई। x का कौन सा वैल्यू बैठा है जिससे +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 तुम लोग बोल रहा है, चलो -1 बैठाओ, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर देखो -1 का स्क्वायर प्लस क्यों होता है, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 × -1, माइनस माइनस 1 × 1 1, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 दैट इज 2 आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे अभी तुम घबराए हुए हो, उस समय मैथमेटिशियन लोग उस समय घबराया हुआ कि ये कौन सा इक्वेशन है जिसको सॉल्व ही नहीं किया जा रहा। तब जाकर पता चला कि नहीं, एक और नंबर्स होते हैं, एक और नंबर है जिसके बारे में हम लोग अभी तक नहीं समझे हैं। वो नंबर को क्या बोल देंगे, दैट x² = प्लस अगर उधर गया तो क्या हो जाएगा -1, और x आएगा √(-1), यानी कि रूट में भी माइनस हो सकता है, लेकिन वो नंबर हम लोग नहीं पढ़ते, ना पढ़ेंगे रियल लाइफ में, इसलिए रियल लाइफ में नहीं पढ़ते, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अगर रूट में माइनस आ गया तो क्या नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो ये इसका यूज नहीं होगा, नहीं यूज है, यूज इसका है, इमेजिनरी नंबर्स का यूज है। हम लोग इसका अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, हम लोग इसका प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना हम लोग, a + b का होल स्क्वायर, सब कुछ इसका यूज करते हैं हम लोग। हम क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जो x √(-1) है ना, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से डिनोट, आयोटा बोलते हैं। सब चीज क्लास 11 का चीज है, क्लास 11 में समझना है, बस समझे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अगर रूट में माइनस नंबर आ गया, रूट में माइनस नंबर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट में अगर माइनस नंबर आ गया तो क्या हो गया, वो इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसके बाद आया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन बचपन में पढ़ा ना, वो 2/3, 4/7 पढ़ा है ना सब, 3/1/6, ये सब क्या है, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, पढ़ा है ना। फ्रैक्शन भी कितना टाइप का पढ़ा था बाबू तुम लोग, 3 टाइप का फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन होता है क्या बाबू, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे वालों को, जैसे 2/3, इसमें न्यूमरेटर कौन है 2, डिनोमिनेटर क्या है 3। 2 क्या है न्यूमरेटर, 3 क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मेरा बात एक और चीज क्या समझोगे तुम बाबू, कि फ्रैक्शन में 3 टाइप का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, देखो जब प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी 3/7, जब ऊपर वाला नीचे से छोटा हो, जब ऊपर वाला नीचे से छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो क्या होता है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब ऐसा दिखे तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब ऐसा दिखे इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब ऐसा दिखे इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया मेरे बात, फ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों की तरफ से आना चाहिए, भैया अब जस्ट कुछ देर पहले मुझे रैशनल नंबर बताए थे, जो रैशनल नंबर आप बोले थे ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो भैया ये भी तो p/q के फॉर्म में, ये भी तो p/q के फॉर्म में,
तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच डिफरेंस क्या बना? हम फ्रैक्शन अलग से क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि रैशनल नंबर तो पढ़ चुके थे, तो फ्रैक्शन क्यों पढ़ रहे थे? देखो, फ्रैक्शन जो है ना वो रैशनल नंबर का ही एक टाइप है। फ्रैक्शनल नंबर जो रैशनल फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर का ही एक टाइप है, एक पार्ट है। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंस क्या है तुम ध्यान से देखो, इसका डिफरेंस यहां लिखा हुआ है। फ्रैक्शन जो होता है ना बाबू वो पार्ट ऑफ अ होल नंबर होता है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है फ्रैक्शन में, निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, बट इसमें निगेटिव नंबर आ सकता है। रैशनल नंबर में निगेटिव नंबर आ सकते हैं, जैसे -3/2 अगर लिखा हुआ है तो बाबू ये क्या है? रैशनल नंबर। 3/2 लिखा हुआ है तो ये क्या है? फ्रैक्शन। ये रैशनल नंबर भी है, लेकिन रैशनल नंबर को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन अलग कर दिया। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रैक्शन। समझना मेरा बात? फ्रैक्शन में क्या होता है? सिर्फ होल नंबर आता है, बट रैशनल नंबर में क्या होता है? इंटीजर भी आ सकता है। इंटीजर मतलब निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, होल नंबर हो तो ये लिखा हुआ, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ये मेन डिफरेंसेस है, कंफ्यूजन मत होना। फ्रैक्शन और इंटीजर में डिफरेंस क्या बन रहा है? फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव होता है, इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं। इसके बाद छोटे छोटे नंबर जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। इवन नंबर और नंबर तो तुम लोगों को पता ही क्या है। इवन नंबर क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाई 2। और क्या होता है? विच डज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिविजिबल है, जो डिविजिबल बाई 2 है वो क्या है? इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर। 2 4 6 8 10 12 क्या है? इवन नंबर। 1 3 5 7 ये क्या है? ऑड नंबर। कोई दिक्कत? इसके बाद और क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? एनीवन? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका दो फैक्टर होगा, एक वन और एक खुद वो। एक वन, एक खुद वो, जो मतलब खुद के टेबल से करते हैं। जैसे टू, टू से कटता है, वन से कटता है। थ्री, थ्री से कटता है, वन से कटता है। और किसी से कटता है क्या? फाइव, थ्री से कटता है, वन से फाइव से कटता है और वन से कटता है। और किसी से कटता है नहीं ना। तो ये 2 3 5 7 9 क्या? 9 क्या प्राइम नंबर है बाबू? 9 प्राइम नंबर है? नहीं है ना, क्यों? 9 3 से भी कटता है ना। हम क्या बोले? वो नंबर जो खुद से कटे, खुद से कटे और वन से कटे तो प्राइम नंबर है। तो 9 तो 3 से भी कटते हैं तो 9 प्राइम नंबर नहीं। 11 13 डॉट 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 ये सारा नंबर। इसमें एक चीज जो तुमको याद रखना बाबू, दो मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है, दो मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है। सिर्फ दो ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन। इसके बाद देखो कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन। ठीक है। दूसरा, वन, वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट क्या होता है। वन वो नंबर है जिसको ना प्राइम बोलते हैं ना कंपोजिट बोलते हैं। सेकंड आया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बाबू? कंपोजिट नंबर वो होता है जो दो से भी कट, खुद से भी कटे, किसी और के टेबल से भी कटे। क्या बोले? जो खुद के टेबल से भी कटे और किसी और टेबल से भी कटे। जैसे 4, 4 देखो, 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और साथ साथ 2 से भी कटता है। फैक्टर जो है, जैसे 9 का फैक्टर क्या होता है? 1 भी है, 9 भी है और खुद 3 भी है। 12 क्या है? 12 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 खुद भी है। तो ये सब क्या नंबर हो गया? सब क्या नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया मेरा बात? ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? कहां से शुरू हो रहा है? देखो 2 से शुरू हो रहा है ना, तो 2। इसके बाद देखो ऐसे ही, अब इसको हम बता दे रहे हैं अलग से डायग्राम करके, बस यहाँ पर ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में तुम लोग जान लिए। ठीक है, अब इसका हायरार्की अगर ड्रॉ करें तो होता है क्या है? देखो नंबर सिस्टम जो होता है ना, इसका जितना पढ़े उसको देखो हायरार्की में ड्रॉ करके दिखा है। नंबर सिस्टम, तो अगर नंबर सिस्टम तुम देखोगे ना बाबू, तो ये दो टाइप में गया। पहला क्या गया? रियल नंबर। पहला क्या गया? रियल नंबर। दूसरा क्या गया? दूसरा क्या गया? इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या गया? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर फिर अलग टाइप में गया। रियल नंबर में क्या क्या बेटा बाबू? रियल नंबर में इंटीजर आया, सॉरी रियल नंबर में तो ऐसा बात है,
रियल नंबर में गया एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। क्या हो गया? एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर फिर गया इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर। रैशनल नंबर में इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर, साथ साथ इसमें फ्रैक्शन भी आया, साथ साथ इसमें फ्रैक्शन भी आया। और इरेशनल नंबर जो रूट से कटता है वो सारा नंबर इसमें आ जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन भी इसी में आता है, डेसिमल भी इसी में आता है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर का आइडिया है? डेसिमल नंबर क्या होता है? 0.5। हाँ, जिसमें डेसिमल हो, जैसे 0.5, 2.7, ये सब क्या है? डेसिमल। ये जो रैशनल नंबर है ना, वो रैशनल नंबर, इसका जब लेक्चर लेंगे ना रैशनल नंबर का, जब इसका लेक्चर चालू करेंगे ना, तो तुमको कुछ रैशनल नंबर, मतलब डेसिमल में रैशनल नंबर पहचानना भी सीखेंगे। जैसे डेसिमल में ना एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है, समझो डेसिमल में ना, डेसिमल में क्या होता है? एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या? जैसे 3/5 जब इसको डिवाइड करें तो डेसिमल लेके 0, 6 बार में 30, पूरा पूरी कट गया ना, ये टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर यही हम ले ले 1/3, कटेगा क्या? कभी नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा हम लोग रेशनल नंबर चैप्टर शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। ये पूरा था क्या? नंबर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रेशनल नंबर।